सुबह 7 बजे जब हम बाथरूम के गेट पर पहुंचते थे, तो लाइन में लगने के बाद लमसम पौने 10 बजे नंबर आता था। और आपको पता है कि विपुल चौबे जेल से छूटने के बाद क्या बताता है? वो कहता है कि बाथरूम का गेट लमसम 1 फीट का रहा होगा। जो कैदी लोग लाइन में लगा हुआ था, वो लोग ऊपर से संडास में बैठे हुए आदमी को देख सकता था और ऊपर से ही कहता था कि अरे भाई निकल जाओ ना। उसके बाद विपुल चौबे से हम पूछे कि खाना कैसा था, तो वो लड़का कहता है कि दाल ऐसा था कि उसके तुम हाथ धो लोगे तो वो पानी का काम करेगा। चाय ऐसा था कि 1 किलो अमूल के पाउडर में 150 लोगों को चाय पिलाया जाता था। उस चाय में कोई स्वाद नहीं था। और उसके बाद 23 दिन बीत जाने के बाद जब हम अपने मित्र से मिले, तो हमको लगा कि सरकारें कितनी निकम्मी और निष्ठुर हो सकती हैं। कल शाम को 7:30 बजे विपुल चौबे नाम का लड़का जेल से बाहर निकलता है। वो पकड़ाया था मुख्यमंत्री जी को झंडा दिखाने में, लेकिन उसको गोपालगंज की पुलिस चनावे जेल में लेकर चली गई, क्योंकि हुजूरों ने कहा था कि इस लड़के का कोई पुराना भी केस है, इसको निकालो और बंद करो। विपुल चौबे जब जेल में से बाहर निकले तो उनको लोगों ने माला पहनाया। लोग नेता नेता चिल्लाकर उनका स्वागत कर रहे थे। 1 लाख की भीड़ नहीं थी जैसे मोदी जी के किसी रैली में होता है। 10-15 जने थे जिनको लगता है कि विपुल चौबे अगर गोपालगंज के लिए यूनिवर्सिटी का मांग कर रहा है तो वो ठीक कर रहा है। अभी विपुल चौबे के साथ 10 मिनट पहले हम चाय पी रहे थे। वो हमको बोला कि चाय बहुत अच्छा लग रहा है। हमको पता है कि वो चाय कोई 5 स्टार होटल का नहीं था, मेरे घर का बना हुआ था। लेकिन हम समझ सकते हैं कि इतना पंचछुर चाय पीने के बाद किसी लड़के को एक घटिया चाय भी ठीक लग सकता है जेल के चाय से। विपुल चौबे 23 रात और 23 दिन चनावे और छपरा के जेल में काट कर बाहर निकल चुके हैं। विपुल चौबे जब निकले तो उनके पिताजी वहां खड़े होकर चिल्ला रहे थे, विपुल नेता जिंदाबाद। हमको लगता है कि इससे ज्यादा भावनात्मक बात इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकती है कि बेटा जब जेल के गेट से बाहर निकले तो उसका बाप खड़ा होकर बाहर से चिल्लाए कि विपुल नेता जिंदाबाद। और जब कहा जाता है कि बाप माँ का कलेजा निकल जाता है जब उसका बेटा या बेटी जेल जाता है, तो सोचिए उस बाप पर क्या बीता होगा जो 3 गो गाड़ी भाड़ा पर कर अपने बेटा को लेने गया था और गले लगाकर बोला कि जानते हो तुम नीतीश कुमार को काला झंडा दिखाकर बहुत बड़ा काम किए। हम अखबार की तरह या फिर किसी न्यूज बुलेटिन की तरह ये खबर को नहीं पढ़ना चाहते हैं। हम बस बैठकर अपने भावना को उड़ेल देना चाहते हैं। इसीलिए क्योंकि जब विपुल चौबे का आधार कार्ड हम देखे तो हम पाए कि उसका उम्र मात्र 23 साल है। एक 23 साल का लड़का 23 दिन और 23 रात जब जेल में बिता कर आता है और कहता है कि 3 बजे शाम को हमको खाना मिल जाता था। और 3 बजे शाम को आमतौर पर जिसको आप लंच कहते हैं, जेल में उसको डिनर कहा जाता है। और 3 बजे शाम के बाद कोई कैदी को अगर वॉशरूम भी लगे तो वो हाजत से बाहर नहीं निकलता है। 3 बजे शाम के बाद उसको कुछ भी खाने को नहीं मिलता है और अगले दिन सुबह 7 बजे उसको चना और चाय मिलता है। हम लोग जो 8, 9 और 10 बजे रात को खाना खाते हैं और सुबह उठते ही भूख लग जाती है, ये सोचकर सिहर गए कि विपुल चौबे जैसा लड़का कैसे अपना रात वहां बिता रहा होगा। नीतीश कुमार गुजर रहे थे छपरा से। सबको पता है कि एक लड़का हाथ में काला कपड़ा लेकर दौड़ गया और वो नीतीश कुमार से कुछ सवाल पूछना चाहता था। उसके बाद उसको पकड़कर छपरा के जेल में बंद किया गया। छपरा के जेल से जब जमानत उसको मिल गई तब उसको गोपालगंज के चनावे जेल में ले जाया गया। और कुल 23 दिन के बाद वो लड़का कल चनावे जेल से शाम को 7:30 बजे रिहा हो चुका है। हम उससे मिले, हम उसका इंटरव्यू भी लेंगे, लेकिन जब उससे बात कर रहे थे तो उसका आंख एकदम लाल था। बोला कि भाई समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या कर दिए हैं। हमको लग ही नहीं रहा है कि हम कोई ऐसा कोई क्राइम कर दिए हैं जिसके लिए हमको जेल जाना चाहिए था। हम तो अपने नेता से बात करने गए थे और क्या हम हमारे पास इतना भी अधिकार नहीं है कि हम अपने नेता से बातचीत कर सके। और ये सब कुछ जब हम सुन रहे थे तो हमको लग रहा था कि सोचिए हमारी सरकारें कैसी हैं। उसके बाद हम सोचे कि जब नीतीश कुमार काला झंडा लेकर अपने नेताओं का विरोध किया करते होंगे तो क्या उनको भी 25 दिन के लिए 23 दिन के लिए जेल में बंद किया जाता रहा होगा। और अगर ऐसा नहीं किया जाता था तो आखिर नीतीश कुमार की पुलिसिया फौज ने ऐसा क्यों किया। वो बता रहा था कि जब मेरा बेल बॉन्ड साइन होने के लिए आता था और माइक में नाम पुकारा जाता था कि विपुल चौबे पिता सुनील चौबे, तो हम एकदम से दौड़ कर आते थे और हमको लगता था कि आज जेल से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन बेल बॉन्ड पर साइन नहीं करवाया जाता था। हमको साइन अंगूठा लगवाकर हमको कहा जाता था कि तुम लौट जाओ और हम लौट भी जाते थे। ये सब कहानी विपुल चौबे 23 दिन में समेट कर लाया है। वो कह रहा था कि जीवन एकदम नीरस हो गया था, अंदर कुछ भी नहीं था। अगर एक मानवता के नाते कहा जाए कि बढ़िया भोजन मिलना अगर किसी इंसान का अधिकार है तो जेल में वो अधिकार किसी को नहीं मिलता है। और ये सब कुछ बताते हुए विपुल चौबे फपक कर रोने लगा। विपुल चौबे क्या है, विपुल चौबे क्यों है और विपुल चौबे क्या पूछ रहा था, ये हम सबको पता है। गोपालगंज जिसकी आबादी 25 से 27 लाख है, उसके पास अगर एक यूनिवर्सिटी नहीं है और कोई लड़का अगर अपने मुख्यमंत्री से जाकर वहां के लिए यूनिवर्सिटी मांग कर रहा है, कह रहा है कि अगर आप छपरा में समाधान यात्रा के लिए आए हैं तो जाकर उन लोगों से मिलिए जो लोग जहरीला शराब पीकर मर गए,
तो वो कोई गलत बात तो नहीं कह रहा था। लेकिन सरकारें हैं, सरकारों का नशा है, और नशे इसलिए हैं क्योंकि वो लोग उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। विपुल चौबे की रिहाई बिहार के उन सारे लड़कों की रिहाई है जो संघर्ष कर रहे हैं और जो इस बात का दावा ठोकते हैं कि हमारे माँ बाप एकदम मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं, लेकिन हम नाम रोशन करेंगे, इस समाज को वो लौटाएंगे जो इस समाज ने हमको दिया है। और अगर आप विपुल चौबे जैसे लोगों का समर्थन करेंगे तो आपको भी लगेगा कि आपने जिंदगी में कुछ बेहतर किया। धन्यवाद।